सो हेलो लॉ एस्पायरेंट्स। आज आप सब लोगों का सब्र खत्म हुआ। आज एएमयू लॉ एंट्रेंस 2022 हमारा हो चुका है। जितने भी बच्चे दे के आए हैं या जितने भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप दे के आते हो तो सबसे पहले एक्साइटमेंट हमारा रहता है कि हम अपने आंसर्स को चेक करते हैं, अपना स्कोर चेक करते हैं। बट स्कोर्स चेक करने के लिए हमें उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट उन सब क्वेश्चनों के आंसर हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम अब ऑफिशियल आंसर की तो आपकी 2 दिन बाद 3 दिन बाद आएगी। ठीक है, बट उस एक्साइटमेंट का क्या करें, तो उसी का सॉल्यूशन लेके हम आज आए हैं। ठीक है, मैं इस वीडियो में पहले आपको ये बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें डील करेंगे। तो जैसा मैंने आपसे पहले भी प्रॉमिस किया था कि सबसे पहले एनालिसिस हम डालेंगे इसका और सेम डे इसका एनालिसिस डालेंगे। तो इसमें मैं एग्जाम को एनालाइज करूंगा। ठीक है, ओवरऑल एग्जाम कैसा था। दूसरी चीज ठीक दूसरी चीज मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे 100 क्वेश्चन के आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बताऊंगा, जिससे आपको अपना स्कोर पता चल सकेगा। ठीक है, उससे आप अपने आंसर मैच करके अपना स्कोर निकाल पाएंगे। ठीक है, फिर मैं आपको सेक्शन वाइज मैं बताऊंगा पेपर कैसा था, मॉडरेट था, इजी था। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे एएमयू की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या जाने वाली है। ठीक है, और लास्ट ईयर भी मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया, लास्ट ईयर भी जो मैंने कट ऑफ बताई थी एग्जैक्टली सेम कट ऑफ गई थी। तो आज भी मैं वो कोशिश करूंगा कि जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा वही कट ऑफ एएमयू लॉ एंट्रेंस में इस साल वाले पेपर में भी वही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा। मुझे पता है कि आपको एक्साइटमेंट हो रहा होगा अपने नंबर जानने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने पेपर पे चलते हैं। देखो, ठीक, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा अंडर। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, थर्ड का राइट आंसर होगा मैस्कुलिन प्रोनाउन। फोर्थ का राइट आंसर होगा एलुमनस। और मैंने देखिए, और मैं उन सारे लॉस पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन भी करता हूँ जो पेपर दे के आए, क्योंकि इस साल कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल नहीं हुआ। जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया था जैसा पेपर बनना चाहिए था बिल्कुल वैसा ही पेपर बना है। ठीक है, इनफैक्ट जो हमारी जो कोचिंग के जो बच्चे होंगे वो सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे। ठीक है, कुछ भी चीज़ टॉपिक से बाहर, कोई भी चीज़ क्लासेस से बाहर नहीं गई है। ठीक, तो अच्छा पेपर आया है काफ़ी। और मैंने आपसे एक और बात कही थी पहले कि प्रैक्टिस आप नेट से भी प्रैक्टिस करिएगा। रीजनिंग का पूरा पेपर नेट से आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का आधे से ज़्यादा पेपर नेट से मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चंस। ठीक, बाकी क्लासेस में जो टॉपिक्स कराए गए एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं गया है। क्लियर, तो 4 का हमने आंसर देखा एल्युमिनस। फिफ्थ का आंसर है हमारा ब्यूरोक्रेसी। 6 का आंसर है हमारा सिविल। 7 का आंसर है शी वॉज टायर्ड। 8 का आंसर है हमारा कैटल। 9 का आंसर है ऑडियंस। ठीक, 10 का आंसर है हमारा वैसिलेट। 11 का आंसर है हमारा zigzag। 12 का आंसर है हमारा मार्टिनेट। 13 का आंसर है हमारा होलिस्टिक। 14 का आंसर है टू। 15 का आंसर है द बॉयज वॉइस। 16 का आंसर है कंडेम। 17 का आंसर है योग, YOKE, योग। ठीक, 18 का आंसर है हमारा दे।
19 का हमारा आंसर है लेट द वे, 20 का आंसर है हमारा ए एलिसिट एंड इलिसिट, 21 का आंसर है सी ही डिस्क्राइब द सिचुएशन टू मी। देखो ये मैं सेट बी का लगा रहा हूँ, ठीक है, बट क्वेश्चंस के आंसर आपको पता लग रहे हैं तो ये सारे सेट के लिए हेल्पफुल है। कोई भी सेट हो बच्चे का, इससे अपने आंसर्स आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। 22 पे आइए, 22 का आंसर है कैन, 23 का आंसर है जेटसन, 24 का आंसर है बी कंप्लीटली फॉरगॉट जस्ट डोंट नो, ठीक। 25 का आंसर है हमारा डिड यू से, 26 का आंसर है डिले, 27 का आंसर हमारा बिब्लोफाइल, 28 का आंसर है इंट्रोस्पेक्शन, 29 का आंसर है, देखो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आप कोई भी आंसर आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है, मतलब इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बिहेवियर होगा, ठीक है, बट हो भी सकता है कि इसका अप्रूवल भी निकल जाए आंसर। तो ये वो क्वेश्चन था जो आपको छोड़ के आना था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो हमें छोड़ के आने होते हैं, ठीक है, बट इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम जो बता रहे हैं वो बिहेवियर बता रहे हैं, ठीक है, बाकी आंसर किसी इसका ऑफिशियल हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अभी इसे आउट मानिएगा, इसे आप काउंट मत करिएगा, बट हमारे हिसाब से मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका बिहेवियर होगा। 30 का आंसर होगा व्हाइट कॉलर क्राइम, ये अपना पीवाईक्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है। रेशियो डेसिंडाई का मतलब है पार्ट ऑफ जजमेंट विच पजेसेस अथॉरिटी। देखो जुडिशियल डिसीजन जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रेशियो डेसिडेंडाई और एक ऑबिटर डिक्टा, यानी कि एक रेशनल पार्ट होता है, एक ओपिनियन होता है जज का, ठीक। तो जो रेशनल पार्ट होता है, जो ऑपरेटिव पार्ट होता है जिसमें अथॉरिटी होती है, उसे हम रेशियो डेसिडेंडाई बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। 32 का आंसर होगा एड्रॉइटनेस, 33 का आंसर होगा डेविएशन, 34 का आंसर होगा बी यूज्ड ऑल अवेलेबल मींस, 35 का आंसर होगा हॉस्टाइल, 36 का आंसर होगा लैकिंग इन स्पिरिट, 37 का आंसर होगा ऑब्लिगेटरी, 38 का आंसर होगा डी इन्फेंटिसाइड, 39 का आंसर होगा रियर, 40 का आंसर होगा इंसाइक्लोपीडिया। तो ये थी हमारी इंग्लिश। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, ठीक है, जो है रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग में भी मैं सेट बी ही उठा रहा हूँ। 41 का आंसर है जे, 42 का आंसर है हंगर, 43 का आंसर है डी, ठीक। 44 का आंसर है ई, 45 का आंसर है जे एम, 46 का आंसर है जी, 47 का आंसर है लाइट, 48 का आंसर है encouraged and reinforced, 49 का आंसर है an unforeseen competition, 50 का आंसर है पैरोल, 51 का आंसर है बोल्डनेस, 52 का आंसर है 58, 53 का आंसर होगा एल इज द फादर ऑफ ए। ये भी क्वेश्चन आप डालेंगे तो आपको नेट पे डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा, केवल एल एम की जगह ए बी करके, केवल नाम चेंज करके। 54 का आंसर है 432, बिल्कुल क्लास में से डिट्टो क्वेश्चन आए सारे, जितने भी क्लास में प्रैक्टिस करेगी ये सब डिट्टो क्वेश्चन आए, ठीक है। 55 का आंसर है 4, ठीक है। 56, देखो 56 जो क्वेश्चन है वो डिलीट होगा, ठीक है, तो इसमें सबको नंबर मिलेंगे क्योंकि चारों ही ऑप्शन रॉन्ग है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, ठीक है, तो बेफिक्र रहिए क्वेश्चन डिलीट होगा। 57 का आंसर है संडे, 58 का आंसर है कैन नॉट बी डिटरमाइन,
59 का आंसर है नन ऑफ दीज, और 60 का आंसर है टमाटो। ठीक है, बाकी सब रूट्स हैं। क्लियर। अब हम अपने लास्ट पार्ट पे आते हैं, जीके वाले पोर्शन पे। ठीक है, इसमें जीके, इस पोर्शन में जीके, लीगल जीके और कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। ठीक है, इस बार अच्छा ये हुआ कि लॉ के पेपर को लॉ की तरह बनाया गया, यानी कि जीके में मैक्सिमम पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का रहा। ठीक है, और ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, 40 में से 25 क्वेश्चन सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन से आए। कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना कराया गया हो, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, वही क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पेपर में आए हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो ट्रिकी हैं, जो आपके गलत हुए होंगे, वो मैं आगे भी बताऊंगा। बाकी सारे क्वेश्चन डिट्टो वही आए हैं जो आपको कराए गए थे। ठीक, तो देखो पहला आंसर है इसका नेपाल, इसका आंसर होगा सी। ये सब इलेक्शन कमीशन करता है, ये सब इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, पंचायती राज का इलेक्शन। ठीक, जो हमने शीट दी थी उसमें इलेक्शन कमीशन में जाके देखना है इलेक्शन कमीशन किस किस के इलेक्शन को कराता है, इसमें मेंशन। ठीक, इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स। इसका आंसर देखो, अब ये जीके वाले पोर्शन में ये एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आंसर क्लियर नहीं है। ठीक है, थोड़ा एम्बिग्युइटी है क्वेश्चंस में। अब देखो इसका जो बिल्कुल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो बात करता है वो है आर्टिकल 15 क्लॉज 5। क्लियर, 15 क्लॉज 5 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात करी गई है एससी और एसटी के। ठीक, बट 15 क्लॉज 4 में भी एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिल सकता है। ठीक है, कहीं पे भी। उसे मोर क्लैरिफाई करने के लिए हमने 15(5) बनाया, तो आप रिजर्वेशन 15(4) में भी दिला सकते हैं, तो इसका आंसर 15(4) भी हो सकता है। ठीक है, बट अगर मोस्ट एप्रोप्रिएट पे जाए तो 15(5) होगा। ठीक, अब जैसे ये 14 है, 14 में भी हम रिजर्वेशन दिला सकते हैं, क्योंकि 14 क्या है, 14 एक जीनस है, 15 इसका स्पीसी है। ठीक, और 15 के जो अदर क्लॉजेस हैं वो सब क्या है, स्पीशीज हैं। ठीक, तो जो काम यहाँ पे हो रहा है 15 क्लॉज 5 में, वो 14 में तो हो ही सकता है, तो इसका आंसर हो तो 14 भी सकता है। ठीक, हो 15(4) भी सकता है, बट इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो ऑप्शन देना चाहिए था वो 15 क्लॉज 5 देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन पे भी हम आंसर का वेट करेंगे। हम जो आंसर इसमें बता रहे हैं वो बता रहे हैं 15 क्लॉज 4 ये आंसर होगा। क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हिदायतुल्ला। इसमें लोकसभा 2 बार एटलीस्ट मिलेगी, क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता, तो एटलीस्ट 2 बार तो मिलना ही पड़ेगा। देखो इसमें ये था, इस क्वेश्चन में वॉरेन हेस्टिंग आंसर होगा। बहुत से बच्चे कॉर्नवेलिस भी लगा के आए हैं, क्योंकि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कॉर्नवेलिस को ही कहा जाता है, बट इंट्रोड्यूस जो किया था इंडिया में सिविल सर्विस को, वो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर होगा। पेपर करेंसी सबसे पहले चाइना में हुई। फंडामेंटल गवर्नेंस, कंट्री को गवर्न करने के लिए मतलब जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है तो कहां से गवर्न होती है, डीपीएसपी से, तो इसका आंसर डीपीएसपी होगा बी। 70 का आंसर मैरियो पूजो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट है 65। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर 15% हो सकते हैं लोकसभा की मेंबरशिप के। 21 में राइट टू एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों के को मिलता है। ठीक, तो बी आंसर होगा। बाकी फंडामेंटल राइट हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बी ऑप्शन होगा। ये इसका आंसर डीपीएसपी का आंसर होगा, टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, आर्टिकल 38। डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल कॉपी से जो बोर्ड पे लिख के पढ़ा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया बिल्कुल। ठीक है, पंचायती राज की कमेटी बलवंत राय मेहता कमेटी। 2 हाउसेस प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग बुलाता है। प्रिसाइड, देखो प्रिसाइड उसे स्पीकर करता है, बट बुलाएगा कौन, कॉल कौन करेगा, समन कौन करेगा, प्रेसिडेंट। ठीक, अमेंडमेंट प्रोसीजर किसमें, आर्टिकल 368 में। मैंने बताया था आपको, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जिसमें मैंने एम्फसाइज करके बोला ना हो कि ये आएगा ही आएगा। ये भी मैंने बताया था आपको कि इसकी सीरीज आपको याद करके जानी है बस, और सीरीज आई। ठीक, ये इंडेक्स हालांकि 2019 का पूछ लिया, 3 साल पुराना,
ठीक, बट इसका राइट आंसर है 136। इनकलाब जिंदाबाद मौलाना हजरत मोहानी। नेशनल फ्लावर सबको पता रहता है, बट कोई साइंटिफिक नेम याद करके नहीं जाता, तो साइंटिफिक नेम है इसका निलंबो न्यूसिफेरा गर्टन। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जज फातिमा बीबी। पैराडॉक्सिकल, देखो इससे कंफ्यूज हुए बहुत बच्चे, संजय बारू ला के आए। संजय बारू की किताब थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर है शशि थरूर, तो इसका राइट आंसर क्या है? शशि थरूर। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर सबको पता है। एक डायरेक्ट टैक्स हमारा होता है इनकम टैक्स। मैंने कहा था पर्सनल लिबर्टी पे कोई भी रेट पूछेगा तो पर्सनल लिबर्टी पे कौन सी लगानी है? हेबियस कॉर्पस लगानी है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज प्रपोज्ड माउंटबेटन प्लान, इसका वैसे सही आंसर कैबिनेट होगा, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान से प्रपोज की गई थी, कॉन्स्टिट्यूट कराई गई थी, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका एलिमिनेशन से हम इसे करेंगे। चैम्सफोर्ड हो नहीं सकता, साइमन कमीशन 27 का है, गोखले प्लान भी नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? माउंटबेटन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन आप अगर टाइम भी देखेंगे तो कैबिनेट मिशन का माउंटबेटन का टाइम बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा माउंटबेटन प्लान। प्रेसिडेंट की मिनिमम एज 35 इयर्स। वाइस प्रेसिडेंट, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन राज्यसभा का होता है। ठीक, आर्टिकल 64, मैंने आर्टिकल भी आपको बताया था इसका। ठीक, अब देखो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन। अब इसमें आप देख रहे होंगे टोटल नंबर ऑफ जजेस इंक्लूडिंग सीजीआई तो 34 होता है, वो टोटल स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, बट यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जजेस पूछ लिया, मतलब अभी कितने हैं इंक्लूडिंग सीजीआई, तो इसका आंसर होगा 31। ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों का गलत होगा। ठीक है, इसका करेक्ट होगी, बच्चे क्या लगा के होंगे, या तो 33 लगा के आए होंगे अगर ये किसी ने नहीं सोचा होगा तो, या फिर ये क्वेश्चन को गलत मान रहे होंगे कि साहब 34 होता है, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उतने हो सकते हैं, बट अभी कितने हैं इंक्लूडिंग सीजीआई? अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 31। ठीक, इसका आंसर होगा 92 का, सॉरी, इसका आंसर होगा वोल्टेयर, इसका टेनिस, इसका कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका 95 का आर्यभट्ट, इसका होगा सरचिप। ठीक है, अगर स्टेट आता लिटरेसी रेट में तो स्टेट केरला है, बट अगर डिस्ट्रिक्ट की हम बात, इसमें क्या पूछा? डिस्ट्रिक्ट पूछा है, डिस्ट्रिक्ट क्या है? सरचिप। ठीक, ये क्वेश्चन रिपीट है, आंसर क्या होगा? 15% होगा आंसर। ठीक, लैंग्वेज 8 शेड्यूल में फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन वजाहत हबीबुल्ला, और आईपीसी को किसने लिखा? मैकले। ठीक, तो ये था हमारे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, इससे अब अपने आंसर लगाइए। ठीक, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बहुत से क्या करते हैं, बहुत जल्दी पेपर आते ही अपनी आंसर की निकाल देते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। ठीक, तो आप उनसे मत चेक करिएगा, आप इस वीडियो से अपने चेक करिए। ठीक है, इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ हमने आंसर्स लगाए हैं। ठीक, तो इससे चेक करके अपना स्कोर निकालिए, और कितने स्कोर पे सेफ है ये आगे मैं बताऊंगा। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो ओवरऑल अगर एग्जाम एनालिसिस की बात करी जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए पेपर, तो पेपर वाज मॉडरेट, मतलब इजी टू मॉडरेट, पेपर इजी टू, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट पेपर है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, देख के बच्चों को आसान लगेगा पेपर, फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा? पेपर वाज इजी, बट कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस की वजह से ये इजी जो लेवल है ये मॉडरेट की तरफ चला जाएगा। क्लियर, तो पेपर वाज मॉडरेट। अब सेक्शन वाइज में बात करूंगा। देखो, जनरल नॉलेज में 40 क्वेश्चंस आए, जिसमें से 25 क्वेश्चन कॉन्स्टी के आए। ठीक, बाकी 15 क्वेश्चन जीके के आए। कॉन्स्टी के क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, 2-3 क्वेश्चन ट्रिकी थे। 15 ये भी जो जीके के भी क्वेश्चन आए वो इजी टू मॉडरेट आए, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टफ। ठीक, तो जीके में 40 में से आपका गुड स्कोर होगा 30+, मतलब 30 आपके आ रहे हैं, 30+ आपके आ रहे हैं, 31, 32, 33, 30। ठीक, तो वो आपका गुड स्कोर है। क्लियर। लॉजिकल रीजनिंग 20 क्वेश्चन, जिसमें से एक क्वेश्चन रॉन्ग है जो डिलीट होगा, यानी कि बचे हमारे पास 19 क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत इजी थी, तो इसमें 15+ बहुत आराम से आपका आएगा।
क्लियर। इंग्लिश में 40 क्वेश्चंस हमारे पास थे। 40 क्वेश्चंस में से 70% क्वेश्चन इजी थे, 20% क्वेश्चन मॉडरेट थे, 10% क्वेश्चन ट्रिकी थे जो कठिन थे। ठीक, तो इसमें हम जो अपना स्कोर मान के चलेंगे गुड, वो 25 से लेके 28 तक। मतलब अगर किसी के 25 टू 28 नंबर भी इंग्लिश में आ रहे हैं तो वो एक गुड स्कोर है, एक फेयर स्कोर है। क्लियर। ठीक है, अब बाकी हम लिखते हैं कट ऑफ। ये तो रहा, इतने स्कोर आपका आना चाहिए। अगर इतना स्कोर अगर तीनों सेक्शंस में आ रहा है तो आपका अलीगढ़ सेंटर पे 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, अब हम क्या है सिलेक्शन में होता क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड कट ऑफ में केवल मैं अलीगढ़ मेन सेंटर की बात करूंगा, अलीगढ़ मेन कैंपस की बात करूंगा। ठीक, अब इसमें दो कट ऑफ में बताऊंगा, एक कट ऑफ है एक्सटर्नल की, एक कट ऑफ है इंटरनल। एक्सटर्नल की जो कट ऑफ होगी, एक्सटर्नल की कट ऑफ अप्रॉक्स 67, अलीगढ़ कैंपस की कट ऑफ जाएगी 67। ठीक है, प्लस माइनस 2 आप लेके चलिएगा, मतलब 65 या 68 69 तक। अगर कोई 67 प्लस कर रहा है, अगर कोई 67 छू भी रहा है तो वो अलीगढ़ मेन कैंपस पे सेलेक्ट होगा, वो अगर एक्सटर्नल है तो। इंटरनल में जो कट ऑफ है वो मान लीजिए 57 या 58, ठीक, प्लस माइनस 2, 57 और 58 यहाँ लिख देता हूँ, 57 या 58 प्लस माइनस 2, उसे अलीगढ़ सेंटर 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब आपके पास तो कैटेगरी है तो 2-3 नंबर और कम मान लीजिए, चाइल्ड एम्प्लॉय की कैटेगरी है तो 4-5 नंबर कम मान लीजिए। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं सर बाकी सेंटर्स की कहाँ जाएगी, तो इसके नीचे जो नंबर आएंगे वो बाकी सेंटर्स पे जाएंगे। क्लियर, तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी ही कट ऑफ जाएगी। तो जिसका इतना स्कोर क्रॉस कर रहा हो, जो एक्सटर्नल बच्चा है उसका 67 क्रॉस कर रहा है तो अलीगढ़ मेन सेंटर उसे मिल जाएगा। ठीक है, और कोई इंटरनल बच्चा है उसका 56 57 बन रहा है, 58 बन रहा है, तो वो इजीली मेन कैंपस में सेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इससे नीचे आपको अदर सेंटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो थी और इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मैंने आपको आंसर्स बता दिए, पेपर को एनालाइज करके बता दिया, इजी था या मॉडरेट था, और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको बता दी। ठीक, लास्ट ईयर तो बिल्कुल सही गई थी, तो यही उम्मीद है कि इस साल भी हमारी कट ऑफ जो होगी बिल्कुल एग्जैक्ट जाएगी। ठीक, इसी तरह से हमसे आप जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसमें आगे भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो मैं इस पर लगातार डालता रहूँगा, तो आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और पेपर के एनालिसिस मिलते रहेंगे। ठीक है, और पेपर की स्ट्रेटेजी, पेपर कैसे देना है, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ये लगातार लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की, अगर आप लॉ एस्पायरेंट्स हैं, लॉ की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाइए। ठीक है, आपको क्या होगा, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आने वाले लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में। ठीक, अगर हम आप कोई भी आगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की आप तैयारी करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हमारे इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच।